Welcome back, educators. In this video, we will do the questions for EVS for seated paper 1, which is going to be held on September 2026. So the first question is, which animal looks like a bear, sleeps for 17 hours hanging upside down and lives for 40 years? कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है, लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है और 40 वर्षों तक जीता है? So the correct answer here is option number B, sloth. Sloth is the answer. Question number 2. An elephant herd, all major decisions regarding movement and safety are taken by. हाथियों के एक झुंड में प्रवास और सुरक्षा के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सो ये इनको लेने वाला द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी. क्वेश्चन नंबर 3. द पिटर प्लांट नेपेंथिस ट्रैप्स इंसेक्ट प्राइमरीली टू सर्वाइव इन सॉइल डेफिशिएंट इन. घटपर्णी पौधा नेपेंथिस कीड़ों को मुख्य रूप से ऐसी मिट्टी में जीवित रहने के लिए फंसाता है जिसमें किसकी कमी होती है? सो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन. Question number 4. Desert oak is a unique tree whose roots go deep to reach water. So desert oak is found in Australia. The correct answer is Australia. Question number 5 is, Velcro was invented by George G. Mansell in 1948 after observing the seeds of, he observed the seeds of burdock seeds, and it has seeds with hooks. Question number 6. Tomatoes, green chilies and potatoes were brought to India from. टमाटर, हरी मिर्च और आलू भारत में कहाँ से लाए गए थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप पेयर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका. निम्नलिखित में से कौन सा फसल युग्म अफ्रीका से भारत लाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉफी बीन्स एंड लेडी फिंगर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड भिंडी. क्वेश्चन नंबर 8. इन झूम कल्टिवेशन द वीड्स और वाइल्ड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड आर. झूम खेती में जमीन पर उगने वाले खरपतवार या जंगली पौधों को द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कर उसी स्थान पर जला दिया जाता है. दे आर कट एंड बर्न्ड ऑन द स्पॉट. क्वेश्चन नंबर 9. अल बरूनी वाज अ फेमस ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम. ही विजिटेड इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान. द करेक्ट आंसर इज उज्बेकिस्तान. इट इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री. क्वेश्चन नंबर 10. वी कैन फ्लोट इजीली इन द डेड सी विदाउट स्विमिंग बिकॉज. हम मृत सागर में बिना तैरे भी आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन मेक्स वाटर डेंस. नमक की उच्च साध्यता पानी को सघन बना देती है. नंबर 11. द घटसीसर लेक बिल्ट बाय किंग घटसी इज लोकेटेड इन. राजा घटसी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक घटसीसर झील कहाँ स्थित है? सो ये आपको मिलेगी जैसलमेर में. क्वेश्चन नंबर 12. द मेडिसिन फॉर मलेरिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री. मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है? सो करेक्ट आंसर इज सिनकोना पेड़ से. क्वेश्चन नंबर 13. टू क्योर अनीमिया अ डॉक्टर वुड एडवाइस ईटिंग प्लेंटी ऑफ. सो अ डॉक्टर विल एडवाइस टू ईट आंवला, स्पेनिच एंड जैगरी. आंवला, पालक, गुड़ खाने के लिए डॉक्टर बोलेंगे. Question number 14. In NCERT EVS, which food item is preserved fresh by wrapping in a damp cloth? NCERT EVS में किस खाद्य पदार्थ को गीले कपड़े में लपेटकर ताजा रखा जाता है? So correct answer is option number B, green coriander, हरा धनिया. Question number 15 is, houses built 10 to 15 feet above ground on a strong bamboo pillars are found in. मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने घर कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर आसाम में पाए जाते हैं. Question number 16. Stone houses with mud plaster, flat wooden roofs and ground floors without window belongs to. मिट्टी के प्लास्टर, समतल लकड़ी की छतों और खिड़की रहित धूलत वाले पत्थरों के घर कहाँ होते हैं? करेक्ट आंसर लेह एंड लद्दाख. क्वेश्चन नंबर 17. इन द चांगपा ट्राइब द टर्म लेखा रेफर्स टू. चांगपा जनजाति में लेखा शब्द का तात्पर्य किससे है? तो इसका तात्पर्य किससे है? भेड़ और बकरियों को रखने के लिए पत्थरों का बाड़ा. द स्टोन इनक्लोजर टू कीप शीप एंड गोट. और यहाँ पर आपको हर चैप्टर नेम मिल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनाया है. क्वेश्चन नंबर 18. A fine pashmina shawl is as warm as the correct answer 6 sweaters. एक pashmina shawl 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है. Okay, it is as warm as 6 sweater normal sweaters and takes 250 hours of hand weaving. एक बेहतरीन pashmina shawl 6 स्वेटर सामान्य स्वेटर के बराबर गर्म होती है और इसे बुनने में 250 आवर्स या घंटे लगते हैं. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 19. इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज लोकली रेफर टू बाय विच नेम. नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? सो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 20. सूर्यमणि एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर नेम्ड तोरांग टू प्रमोट कुडुक लैंग्वेज. तो तोरांग मीन्स सूर्यमणि ने कुडुक भाषा को बढ़ावा देने के लिए तोरंग नामक केंद्र स्थापित किया. तोरंग का अर्थ क्या है? तो तोरंग का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल. करेक्ट आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 21. ब्रॉन्ज यूज्ड इन हिस्टोरिकल गन्स या स्कल्पचर्स. सो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स. किन दो मेटल्स को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है? ब्रॉन्ज या कांस्य. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड टिन. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग पेट्रोलियम. निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम के शोधन या रिफाइनिंग से प्राप्त नहीं होता? तो क्या नहीं होता? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोल या कोयला. पेट्रोलियम से हम वैक्स या ग्रीस या मोम या ग्रीस बना सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, कैरोसिन निकाल सकते हैं, लेकिन कोल नहीं निकाल सकते. क्वेश्चन नंबर 23. चेराओ इज द ट्रेडिशनल बैम्बू स्ट्राइक डांस ऑफ पीपल लिविंग इन. तो चेराओ कहाँ का डांस है? चेराओ मिजोरम का डांस है. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 24. इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिक खेजड़ी. Question number 24. In which state is the historic Khejdi village located?
ऐतिहासिक खेजड़ली गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और राजस्थान में ही खिचड़ी ट्री मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज नेपेंथिस, इट इज अ पिचर प्लांट, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। तो कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे आकर्षित करता है? सो करेक्ट आंसर इज बाय इट्स सेंट, बाय इट्स एक मीठी सी विशिष्ट प्रकार की गंध, टू बाय प्रोड्यूसिंग अ स्वीट डिस्टिंक्ट सेंट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज फेमसली नोन फॉर कंजर्विंग टाइगर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सो ये प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी, एंड इट इज इन उत्तराखंड। Question number 27. The Right to Forest Act 2007 guarantees land rights to dwellers who have lived there for. वन अधिकार अधिनियम 2007 उन निवासियों को भूमि अधिकार की गारंटी देता है जो वहां रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एटलीस्ट 25 ईयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. अ ट्रेन ट्रेवल्स 900 किलोमीटर इन 15 आवर्स एंड व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो हमें स्पीड निकालिए। व्हाट इज द डिस्टेंस? 900 अपॉन 15, 60 किलोमीटर पर आवर. So we will convert 60 how in meter per second, how by multiplying it by 5 upon 18, 5 by 18. So answer will be 16.6 meter per second. So answer is option number B. Question number 29. What is the best time, what is the best month to keep, to start beekeeping in Bihar, India? भारत के बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय या महीना कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम इज द बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 30. द हैंगिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ बनियान ट्री फंक्शन प्राइमरली एज. बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ जैसी संरचनाएं मुख्य रूप से क्या काम करती हैं, क्या कार्य करती हैं? सो दे एक्ट एज द मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, दे एक्ट एज लाइक पिलर्स टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 31. फार्मर्स प्लांट क्रोटन क्रॉप्स अलोंगसाइड बिकॉज दे व्हाट. किसान मुख्य फसलों के साथ क्रोटन के पौधे लगाते हैं क्योंकि वे मिट्टी सूखने का संकेत देते हैं. ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बिकॉज दे गिव अ क्लियर सिग्नल व्हेन द सॉइल इज ड्राई. Question number 32. Which bird constructs its nest by stitching leaves together on a bush? Okay. कौन सा पक्षी झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में मिलाकर आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाता है? तो करेक्ट आंसर इज टेलर बर्ड. 33. Which animal can find its female partner from many kilometers away by her scent? कौन सा जीव अपनी मादा साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज बी, सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following animals undergoes a long deep sleep during winter? निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्दियों के मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छिपकली, लिजर्ड. क्वेश्चन नंबर 35. डॉक्टर ब्यूमोंट डिस्कवर्ड दैट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली. डॉक्टर ब्यूमोंट ने पाया कि मानव शरीर के भीतर पाचन मुख्य रूप से होता है. सो इन चारों में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, फास्टर. उन्होंने क्या डिस्कवर किया? दैट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली फास्टर इनसाइड द स्टमक देन आउटसाइड. पेट के बाहर की तुलना में अंदर तेज होता है डाइजेशन, पाचन. क्वेश्चन नंबर 36. हाउ इज एवेपोरेशन साइंटिफिकली डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग? जो वाष्पीकरण होता है एवेपोरेशन, वो साइंटिफिकली बॉइलिंग से कैसे अलग है, डिफरेंट है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज क्यों डिफरेंट है? एवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, और बॉइलिंग के लिए तो हमें उसे 100 डिग्री तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर वो बॉइल होगा. क्वेश्चन नंबर 37. द वुडन जिक्सॉ पजल पैटर्न, जिसको बोलते हैं हम खत्मबंद, इज कार्व्ड ऑन हाउस बोट्स इन. लकड़ी की पहेली जिसे हम बोलते हैं जिक्सॉ पजल, उस पजल जैसा ही सुंदर पैटर्न जिसको नाम दिया है खत्मबंद, किस क्षेत्र के हाउस बोट पर पाया जाता है? तो ये श्रीनगर के जो डल झील जो होती है वहाँ आपको मिलेगा ये पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली रिलेटिव टू जम्मू एंड कश्मीर एंड बिहार? जम्मू कश्मीर और बिहार के सापेक्ष दिल्ली की भौगोलिक स्थिति या दिशा क्या है? तो क्या होगी? साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 39. इफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 110 meter, what is the actual distance for 15 centimeter? So correct answer is option number A, 1.65 kilometer. Question number 40. The story Blow Hot, Blow Cold, explaining breathing science was written by. श्वसन विज्ञान को समझाने वाली प्रसिद्ध कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसको लिखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 41. At class 1st and 2nd environmental science studies, EVS is taught through. It is taught through integration with language and mathematics. Question number 42. Which of the following is not a core theme in primary level EVS syllabus? So measurement, माप और गणना, measurement and calculation is the answer. Question number 43. EVS lessons are structured around children's experiences primarily to promote contextual and meaningful learning. Question number 44. Which of the following is highly discouraged in an EVS classroom? What is discouraged? Providing definitions या strict rote learning पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए. Okay. Question number 45. Why is a local farmer या कारपेंटर invited to talk in an EVS class? क्यों बुलाया जाना चाहिए स्थानीय किसान या बढ़ई को, क्यों आमंत्रित किया जाता है? ताकि ऑप्शन नंबर बी, टू यूज़ कम्युनिटी मेंबर्स, जो हमारे समाज में कम्युनिटी में लोग मेंबर रह रहे हैं उनसे उनका यूज़ कर सकें एज लर्निंग रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एक्टिव प्रोसेस स्किल इन प्राइमरी EVS? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
B. Observation and classification. Question number 47. The primary objective of formative assessment FA in EVS is to identify learning gaps and provide feedback बच्चों को. Question number 48. A portfolio is a highly effective assessment tool because it contains systematic collection of work या student work over time. Question number 49. Anecdotal records in EVS primary education are used to document accounts of significant incidents. Question number 50, last question. To address diverse learners in EVS, a teacher should primarily focus on variety या varied active learning experience, providing varied active learning experience. So that's all. Thank you.